वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सट्रोवर्ट रेश। मैंने कई चैनल्स पे देखा कि हॉन्टेड स्टोरीज वगैरह लोग बताते हैं, तो मैंने सोचा यार जो मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं या फिर आसपास जो मुझे पता है वो इंसिडेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को भी एक्सपीरियंस बताऊं कि जो रियल लाइफ में होते हैं, और ऐसे इंसिडेंट्स नहीं जो टीवी पे आते हैं, बिकॉज टीवी पे तो भाई बड़ा कुछ आता है एंड उसमें कितना फेक है कितना सच है ये मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक ऐसी हॉन्टेड स्टोरी बताने वाला हूं जो बिल्कुल रियल है, जिसके बारे में काफी सारे न्यूज चैनल पे भी आया था। मेरे जान पहचान में जो बिल्कुल उस जगह पे रहता है उसकी भाई बिल्कुल मुंह जुबानी ये बात उसने बताई थी, क्योंकि उसने वो चीजें देखी हुई हैं। जब ये चीजें होने लग गई थी ना, तो उसने उस समय उस चीज को सामने से देखा है। तो अगर वो बंदा बिल्कुल सामने से देख के बता रहा है ना, तो उसके अंदर जो वो स्टोरी है वो रियलिटी है, ना कि जो टीवी पे दिखा रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है, वो वाली स्टोरी फियर फाइल्स नाम का एक शो आता था, उसके अंदर भी दिखाई गई थी, लेकिन थोड़ा मिर्च मसाला वगैरह ज्यादा दिखाकर। हॉन्टेड स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप ध्यान से सुनोगे एंड इस तरीके की और भी आप सुनना चाहोगे तो मुझे बताना, मैं डेफिनेटली इसके बाद वो भी स्टार्ट कर दूंगा। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, ये कहानी है रिया की। बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर रहा करती थी, और जैसे कि हर बच्चे का सपना होता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना और अपने दम पे कुछ बन के दिखाना, वैसे उस रिया का एक छोटे से शहर में बड़ी हुई लड़की का हजारों सपने सच करने का मकसद लेके वो नौकरी के लिए दिल्ली आ रही थी। उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई तो बिहार के अंदर पूरी कर ली थी। उसने सोचा था कि मैं दिल्ली में ओपन से कॉलेज कर लूंगी और साथ साथ एक जॉब कर लूंगी। ये बात उस समय की जब गुड़गांव आज वाला गुड़गांव नहीं था, जब गुड़गांव गुरुग्राम नहीं गुड़गांव हुआ करता था। एक जॉब का वहां पर सैलाब आ रखा था, हर कहीं नौकरियां निकल रही थी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही थी और नए नए लोगों को काम करने का मौका मिल रहा था। रिया के कजिन गुड़गांव के अंदर ही रहा करते थे। उन्होंने उसको बताया कि यहाँ पर जॉब्स वगैरह निकली हुई हैं एंड आप यहाँ पर जॉब अप्लाई कर दो। तो उसने अपनी जॉब अप्लाई करी एंड वो अपने कजिन के घर में रहने के लिए बिहार से दिल्ली की ओर निकल पड़ी। एक बिल्कुल आम लड़की थी और उसका बिल्कुल आम सपना था कि कुछ बन के दिखाना है। तो बिल्कुल जब वो अपने घर पे आई, वो एक नॉर्मल लड़कियों की तरह बिल्कुल हंसती खेलती और नॉर्मल बातें किया करती थी। ये जो ऑफिस था ये एंडियंस मॉल, जो कि अब गुड़गांव के अंदर है, उसके पास का है। डीएलएफ के आसपास की बिल्डिंगों में से ही ये कॉल सेंटर था, और उस कॉल सेंटर में क्या क्या चीजें थी ये उसको बिल्कुल भी नहीं पता था और वो बिल्कुल अनजान थी। जब उसने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, वो जॉब के लिए गई एक बिल्कुल आम लोग की तरह कि चलो मैं जाकर जॉब करूंगी। वो अंदर गई, सब लोगों से मिली, लेकिन पहले दिन उसको इग्नोर सा कर दिया गया। कोई उससे ढंग से बात नहीं कर रहा था, शायद इसलिए कि वो एक छोटे शहर से आई थी और शहरी लोग अपने आप को उससे बड़ा समझ रहे थे। उसने अपनी तरफ से अच्छे से दोस्ती करने की कोशिश करी और सबसे प्यार से बात भी करी। लोग हल्का फुल्का रिप्लाई करते एंड वहां से चले जाते। पहला दिन तो उसका नॉर्मली निकल गया। जब वो घर आई, नॉर्मली उसने सबको बताया। घर वालों ने भी बोला कि भाई पहला दिन है तो पहली बार में तो ऐसा ही हुआ करता है। दूसरा दिन भी कुछ इसी तरीके का रहा, कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं थी। 3-4 दिन बीत गए तो उसने नोटिस किया कि भाई उससे कोई खास दोस्ती करने के मूड में नहीं है। तो वो थोड़ी सी परेशान सी होने लग गई कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि जब वो कैंटीन में जाती तब भी उससे कोई ढंग से बात नहीं करता और सब लोगों का अपना ही ग्रुप बना हुआ था जो कि अच्छी खासी इंग्लिश वगैरह बोला करते थे। और रिया बेचारी गांव में पड़ी थी, उसको इतनी ज्यादा हाई सोसाइटी की समझ नहीं थी, तो उसको अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा तो दिक्कत हो रही। तो जब वो थोड़ी बहुत उदास रहने लग गई तो ऑफिस के अंदर एक न्यू लड़की ने ज्वाइन किया जिसका नाम था रेशमा। और कमाल की बात तो ये है, रेशमा भी एक छोटे से यूपी के गांव से आई थी। वो बिल्कुल उसी की तरह थी, उसी की तरह एज थी, उसी की तरह अपने गांव में 12वीं करके यहाँ पर नौकरी करने आई थी। रिया ने जैसे ही रेशमा को देखा, वो अपने आप को रेशमा के अंदर देखने लग गई। उसने रेशमा से बात करी और रेशमा से उसने अच्छी खासी दोस्ती करी। लेकिन जो रेशमा थी वो उसकी शिफ्ट में नहीं थी। तो जब वो रेशमा उसकी शिफ्ट में आई तो वो बिल्कुल खुश हो गई कि हाँ चलो मेरे को कोई तो दोस्त मिला। तो रेशमा ने उसको बताया कि उसने 2 हफ्ते पहले ही कॉल सेंटर ज्वाइन किया है
और वो दूसरी शिफ्ट के अंदर काम करती है और वहां पर उसके साथ कोई भी दोस्ती वगैरह नहीं कर रहा, काफी अकेलापन फील हो रहा था, इसलिए उसने अपनी टाइमिंग चेंज करवा ली और इस वाली टाइमिंग के अंदर आ। फिर रिया और रेशमा जब भी कैंटीन का टाइम होता था, जब भी ब्रेक का टाइम हुआ करता था, दोनों साथ में बैठ के काफी बातें करते थे और तो और दोनों मैसेज वगैरह भी करने लग गए और कॉल पे लंबी लंबी बातें भी करने लग गए। कुछ टाइम तक ऐसी बातें चलती रही, लेकिन इसके बाद अचानक से कुछ दिनों के अंदर अंदर जो रिया के बाकी साथी थे वो उसको बिल्कुल ही अजीब निगाह से देखने लग गए कि जैसे कि ये कोई पागल हो। रिया को ये बिल्कुल समझ नहीं आया और वो बिल्कुल हैरान थी कि भाई ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। इग्नोर तक तो ठीक है, लेकिन ये मेरे को पागल समझ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। एक दिन रिया ने कॉल सेंटर में अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो सर ने उसको काफी डांटा। उसके ग्रुप में जो और लड़कियां थी उसने रिया का काफी मजाक उड़ाया। उन्होंने बोला कि सर ये तो पागल है, ये अकेले अकेले खुद से बातें करती रहती है और अपने में ही मस्त रहती है। रिया को ये सुन के बिल्कुल अजीब सा लगा कि भाई ये क्या कह रही है। रिया कह रही भाई मैं अकेले बातें नहीं करती, मेरी एक दोस्त है रेशमा, मैं उससे बातें किया करती हूँ। ये बात सुन के रिया के जितने भी कॉलीग थे वो और ज्यादा हंसने लग गए। रिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो रोते हुए वहां से अपने घर की ओर चली गई। उसने सोचा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन नहीं, उसकी मुसीबतें और बढ़नी शुरू हो गई थी। वो बस एक रेशमा ही थी जिस पर भरोसा करती थी, उसी के साथ रोकर अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। लेकिन रिया के जो बैच वाले लोग थे वो उसको देख के और हंसा करते थे और बोलते थे कि ये पागल हो चुकी है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कैंटीन में खाना लेके अपने टेबल की ओर जा रही थी, अचानक से उसका पैर स्लिप हुआ और वो नीचे गिर गई और उसका सारा खाना उसकी बैच में एक लड़की के ऊपर गिर गया। उसके बाद उस लड़की ने उसको बहुत सुनाया और उसके आसपास की जितनी भी लड़कियां थी सब उसको टीज करने लग गई और बोलने लग गई कि भाई तू बिल्कुल पागल हो चुकी है, कोई भी हक नहीं है हमारे साथ इस ऑफिस के अंदर रहने का, तू गांव की गंवार लड़की है, इससे इसलिए कोई बातचीत नहीं करना चाहता, बिल्कुल डाउन मार्केट है। यह बात सुन के रिया का कलेजा फट सा गया और वो फूट फूट के रोने लग गई। उसको समझ नहीं आया भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं। रिया ने उसी समय बोला कि भाई क्या बात कर रहे हो, मेरे भी दोस्त है यहाँ पर जिसका नाम है रेशमा और वो तुम सबसे बहुत ज्यादा अच्छी है, वो भेदभाव नहीं करती और तुम जैसे 100 दोस्तों से भी उसकी दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे। उन लड़कियों ने बोला अगर वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो दोस्त है कहां, जरा हमें दिखा और हमें मिलवा तो रिया ने जोर से बोला कि रेशमा इधर आओ, लेकिन रेशमा नहीं आई। रिया ने बोला रेशमा इधर आओ, इन लोगों को बताओ ये लोग क्या कह रहे हैं कि तुम हो ही नहीं। रेशमा नहीं आई। ये सुन के जितने भी बैच वाले लोग थे वो और जोर से हंसने लग गए और कहने लगे भाई तू बिल्कुल पागल हो चुकी है, तू निकल जा हमारे ऑफिस से। रिया को बिल्कुल समझ नहीं आया। रिया का एक ही दोस्त थी जिसका नाम था रेशमा और उसने भी उसको नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद तो रिया को यार बहुत बुरा झटका लगा। वो दिन रिया ऑफिस में नहीं आई। जब 2 दिन के बाद वो ऑफिस में आई तो उसने रेशमा से बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उनके सामने क्यों नहीं आई। रेशमा कहती मैं तो उठ के आ जाती लेकिन वो लोग मेरे को देख ही नहीं पाते। ये सुन के रिया बिल्कुल हैरान हो गई कि ये रेशमा क्या कह रही है। उसके कॉलीग ने उसकी शिकायत सर से करी कि ये लड़की हमेशा अकेली बैठी रहती है। रिया को उसके सर ने बुलाया और बोला कि क्या प्रॉब्लम है, तुम हमेशा अकेली क्यों बैठी रहती हो। रिया ने बोला नहीं सर, मेरी दोस्त है रेशमा, मैं उसके साथ बैठ के खाना खाती हूँ और उसके साथ घंटों घंटों बातें करती हूँ। सर ने उसको सीसीटीवी की फुटेज दिखाई कैंटीन की, जहां पर वो अकेली बैठी रहती थी, किसी से बात ही नहीं कर रही थी, खाली टेबल था। ये बात सुन के तो भाई रिया हैरान हो गई, क्या हुआ। उसको बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये कौन है। बोला नहीं सर, मेरी एक दोस्त है रेशमा, वो इस वाले डिपार्टमेंट में काम करती थी, उसने 2 हफ्ते पहले ही शिफ्ट चेंज करी है। तो सर ने बोला उस डिपार्टमेंट में काम करती थी। तो उसने वो डिपार्टमेंट की लिस्ट निकाली और देखा कि भाई वहां पर तो कोई काम नहीं करती थी, लेकिन रेशमा नाम की एक लड़की वहां पर 1 साल पहले काम किया करती थी। उसने खिड़की से कूद के अपनी जान दे दी थी। बात सुन के रिया के भाई होश उड़ गए, उसको कुछ भी समझ नहीं आया। रिया अपने घर पे जाती, उसके सामने रेशमा आ जाती। वो अपने घर के दरवाजे बंद कर दी, तब भी उसके आसपास रेशमा आ जाती। वो बिल्कुल परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं। उसकी चारों तरफ रेशमा 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 हर जगह दिखनी शुरू हो गई थी। उसने अपने फैमिली मेंबर हर जगह उसने ये बात बोली, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठी थी और अचानक से वो खड़ी हुई और खिड़की की ओर बढ़ने लगी और खिड़की का दरवाजा खोला और वो नीचे कूद गई और उसने अपनी जान दे दी। इंसिडेंट बिल्कुल रियल है। इस जगह पे 15 से ज्यादा लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट करी है। और कमाल की बात तो ये है, जब वहां पर रिया के बाद दूसरी लड़की जॉब पे गई तो उसको भी एक लड़की दिखने लगी जिसका नाम रिया था। कमाल की बात तो ये है
जो लड़की वहां पर सुसाइड करती है उसकी आत्मा न्यू लड़की को सेम उसी वे में दोस्ती करती है, उसके साथ मिलती है और उसको वैसे ही टॉर्चर करके सुसाइड करने पे मजबूर कर देती है। और ये ऑफिस वहां पर आज भी है जिसको उस समय बंद कर दिया गया था। सबसे ज्यादा सुसाइड हुई थी उस कॉल सेंटर के अंदर। वहां पर लोग रहते हैं, वो खुद कहते हैं कि वहां पर अभी तक बिल्डिंगों में चीखने की आवाजें आती हैं। और अब तो ऑफिस बंद भी है, लेकिन एक आवाज आती है जैसे कि बिल्डिंग से कोई कूद रहा हो और चीख रहा हो। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट के अंदर मेरे को जरूर बताना। अगर स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी तो ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।